Assalamualaikum and hello to everyone. I am Imran Aziz from my channel sharjah.com और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 फिज़िक्स का, जो कि क्लास 9 और 10 के लिए है, उसका 4th पार्ट है, जो कि काइनेटिक एनर्जी और उससे रिलेटेड डेरिवेशंस और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। काइनेटिक एनर्जी हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली काइनेटिक वर्ड से निकला है। काइनेटिक मींस मूवमेंट, चलना फिरना। तो वो एनर्जी जो कि मूवमेंट के लिए यूज़ होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हम चलते हैं तो हमें हमारी जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह से कार्स, ऑटोमोबाइल्स, बसेस, रिक्शा, बाइक, ट्रक, ये सब चल रहे हैं रोड पे, ये भी काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। आप फुटबॉल को किक मारते हैं, फुटबॉल जाती है दूर, तो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके अंदर, तो वो चलती है। मूवमेंट डिस्टेंस जहाँ भी कवर होगा वो एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ, इसमें शर्त ये है कि इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हम करते हैं। इसमें ऐसा डिस्टेंस जिसमें कोई भी अपोजिंग फोर्स ना हो, वो काइनेटिक एनर्जी से बॉडी चलती है। हाँ, अगर अपोजिंग फोर्स हो गई, किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर बॉडी मूव कर रही है, तो दैट एनर्जी वुड बी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि सिंपल फोर्स की डायरेक्शन में जो बॉडी चल रही है उसकी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। दैट्स वाई वी डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एज एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला जो है, वो फार्मूला हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है के विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², जिसको हम mv² अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो mv² अपॉन 2 यानी बॉडी का मास, बॉडी की स्पीड, इन दोनों पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी चूँकि एनर्जी है, इसीलिए इसका जो यूनिट है वो जूल होगा, जो कि वर्क का यूनिट है। बिकॉज वर्क इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू सम काइंड ऑफ एनर्जी, देयरफॉर वर्क एंड एनर्जी आर सेम थिंग बट इन डिफरेंट फॉर्म। तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल है। नाउ ये तो हमने समझ लिया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी जिससे बॉडीज मूव करती हैं, चलती हैं फोर्स की डायरेक्शन में। इसकी डेरिवेशन या इसका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करना होता है टू प्रूव, ये भी आता है एग्ज़ाम में और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, टू प्रूव के ई इक्वल्स mv²/2। तो ये फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमें सपोज करना पड़ेगा कि एक बॉक्स है या एक बॉडी है जो कि रेस्ट की कंडीशन में है। दैट्स वाई इट्स इनिशियल वेलोसिटी वुड बी 0। Now force is applied on that object and it has some acceleration because force produces acceleration. Therefore, with this acceleration, the body covers a displacement d or in some time, and in that time the velocity of the body will increase from 0 to v. उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v इतने टाइम और इतने डिस्टेंस में। तो फोर्स अप्लाई हुई बॉडी पे और बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर लिया। नाउ अब हम देखते हैं कि इस बॉडी पे चूंकि फोर्स भी लगी है और डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है, तो इस पे वर्क हुआ है। वर्क कितना हुआ है? तो वर्क डन जो हुआ है इस बॉडी पे वो हुआ है F×d। ये तो हमारी वर्क की इक्वेशन बन गई। हमें इस वर्क की इक्वेशन को कन्वर्ट करना है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में, क्योंकि यही वर्क जो बॉडी पे हुआ है वो इस बॉडी पे वो ट्रांसफ़र हो गया, वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स एंड दिस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस यहाँ s भी हो सकता है और d भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसको। तो अब सबसे पहले तो हम करेंगे फॉर f, यानी f के लिए अगर हम देखें तो f इज इक्वल टू होता है ma।
दिस इज अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो चैप्टर नंबर 4 में हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स की वैल्यू भी आ गई। नाउ फॉर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन को की हेल्प से हम ये काम करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए, डिस्टेंस के लिए हमें डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर डी। उसके लिए आप देखें डेटा बनाना पड़ेगा। डेटा ये है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमने ले ली v, कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी, v हमने ले लिया उसको यहाँ पर, और डिस्टेंस जो है वो हमने ले लिया d। और इसी तरह से जो एक्सेलरेशन है आपकी बॉडी की वो भी इसमें मौजूद है a, और फोर्स लगी F। तो इट मीन्स कि हम इसमें डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो S इक्वल्स 2AS इक्वल्स VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, विच इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वाई डू वी यूज़ दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम दिस डेटा? क्योंकि इस डेटा में VI और VF दिया हुआ है और एक्सेलरेशन मौजूद है, लेकिन कहीं पर भी टाइम नहीं दिया हुआ। तो टाइम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, वो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, जिसमें टाइम आ रहा होता है। तो इसलिए इस फॉर्मूले से हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको नहीं कर सकते, लिहाजा हम यहाँ पर S की वैल्यू लिखेंगे D, VF की वैल्यू लिखेंगे V। तो ये V जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा V स्क्वायर, और VI की जगह हम लिखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, तो ये बन जाएगा D इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2A, क्योंकि V स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये V स्क्वायर ही रहेगा। और जब ये 2A इधर शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2A, विच इज़ द थर्ड इक्वेशन। अगर हमारी तीसरी इक्वेशन भी आ गई, पुटिंग दीज टू वैल्यूज, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू हम फॉर्मूला नंबर 1 में पुट कर देते हैं वर्क डन के लिए। तो इसको हम पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ F एंड D इन इक्वेशन 1। तो व्हाट वी गेट वर्क डन इक्वल्स F मल्टीप्लाई बाय D, और F की जगह आ गया MA और D की जगह आ गया V स्क्वायर अपॉन 2A। यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो गया, और इसलिए वर्क डन का जो फॉर्मूला बना वो बना MV स्क्वायर अपॉन 2। तो वर्क इज कन्वर्टेड, चूंकि ये वर्क कन्वर्ट हो गया इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी मूव करने लगी, तो ये वर्क जो किया गया है ये बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। देयरफॉर अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो गई MV स्क्वायर अपॉन 2, और ये फार्मूला हमारा डिराइव हो गया। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बना MV स्क्वायर अपॉन 2। तो काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, जो कि फैक्टर्स होते हैं काइनेटिक एनर्जी के, ऑन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स। फर्स्ट फैक्टर इज द मास। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी के अंदर होगी। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी या स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। जितनी स्पीड होगी काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर हो जाएगी, यानी स्पीड अगर 2 होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, स्पीड अगर 3 होगी तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आती तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, इस डेरिवेशन को दोबारा देखिए और इस फॉर्मूले को दोबारा देखिए, आपको इंशाल्लाह
सब चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो लेट्स मूव टू आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन। तो प्रॉब्लम नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रही है। A boy having mass of 35 kg is moving a bicycle at a constant speed of 4 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का है जिसका मास है 35 kg। तो यहाँ मास हो गया m, ये हो गया 35 kg, और एक बाइसाइकिल को मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, और वो स्पीड है v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स हिज काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन हम यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जैसा कि हमने अभी ड्राइव किया था, के ई इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम की वैल्यू 35 किलोग्राम और v स्क्वायर यानी 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो 35 1 ज़ा 35 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 डिवाइडेड बाय 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मीटर और पर सेकेंड का दोनों का स्क्वायर है। मीटर का भी स्क्वायर हो गया, पर सेकेंड का भी स्क्वायर हो गया। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16 और 35 8 ज़ा होता है 280, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिखेंगे कि मीटर को हम अलग कर देंगे, दोनों को, मीटर स्क्वायर को मीटर बाय मीटर कर देंगे। किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड जो होता है वो होता है न्यूटन, और न्यूटन के साथ आ गया मीटर, और न्यूटन मीटर होता है जूल। लिहाजा काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई जूल्स में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रही है। एट व्हाट स्पीड अ कार ऑफ मास 1500 kg शुड ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 75,000 जूल्स। एक कार है जिसका मास 1500 kg है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 75,000 जूल्स है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, वो किस स्पीड से चल रही होगी। तो लेट्स जॉट डाउन आवर डेटा। नंबर 1, मास ऑफ द कार, मास ऑफ कार इक्वल्स m इक्वल्स 1500 kg। काइनेटिक एनर्जी कार की 75,000 जूल्स है, और उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू v, ये कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास वही है, के ई इक्वल्स एम वी स्क्वायर ओवर 2। मास ऑफ द कार 1500 है, 1500 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर अपॉन 2, और काइनेटिक एनर्जी है 75,000, जो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह आ जाएगा। नाउ वी हैव टू शिफ्ट 1500 एंड 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 1500 जो है वो 75,000 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ इसको कैलकुलेट करते हैं। 1500, ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, 2 ज़ीरो से 15 1 ज़ा 15 5 ज़ा 15 5 ज़ा 75 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 100। वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, और इसको अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। 10 की स्पीड से वो
कार जो है वो ट्रैवल कर रही है, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी 75,000 जूल्स होगी। दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम एंड नाउ मूव टू आवर थर्ड प्रॉब्लम। जी स्टूडेंट्स, तो अब आपकी स्क्रीन पे आ रही है प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 है, अ मैन ऑफ मास 50 kg रन्स अ बाइक ऑफ मास 100 kg एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 20 kilometers in 15 minutes. Calculate the kinetic energy of the एक आदमी है जो 50 kg का है। लेट्स हिज मास बी m1, मास ऑफ मैन इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 50 kg, मास ऑफ बाइक is equal to m2 is equal to 100 kg एंड डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, डिस्टेंस जिसको हम s से शो करते हैं, डिस्टेंस है यहाँ पर 20 किलोमीटर्स। इस 20 किलोमीटर्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 20,000 मीटर्स डिस्टेंस हो गया। टाइम दिया हुआ है 15 मिनट का, यानी 15 मिनट में ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है बाइक, उस आदमी जब उस पर बैठा हुआ है। तो 15 मिनट्स का टाइम है। इस टाइम को भी हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जो कि सेकंड है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, तो 15 6 99 100 सेकेंड्स का टाइम है। तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम में चेंज है कि मास यहाँ दो दिए हुए हैं, एक आदमी का भी दिया हुआ है और एक बाइक का भी दिया हुआ है। तो मास एक्चुअली बाइक जब चलती है तो डायरेक्ट कोई आदमी बैठ कर चलाता है, तो वो दोनों का मास कम टोटल मास जो है वो होगा उस मास ऑफ द बॉडी जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। तो दोनों का मास हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ सबसे पहले तो ये समझ लें कि यहाँ मासेस दो दिए हुए हैं आपको, दोनों मासेस को आपको पहले ऐड करके टोटल मास निकालना होगा। सबसे पहला काम जो हमें ये करना है, टोटल मास। लेट सपोज कि वो मास m है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी 50 kg प्लस 100 kg। तो ये हो जाएगा आपका 150 kg, ये मास हो गया। सेकंड, आपको कैलकुलेट करनी है स्पीड, जो कि यहाँ नहीं दी हुई, बट आपको डेटा दिया हुआ है डिस्टेंस और टाइम। तो स्पीड इज distance per unit time is called speed. Therefore we have to calculate the speed first, which has the formula s upon t। s की वैल्यू 20,000 मीटर और टाइम की वैल्यू 900 सेकेंड्स। तो ये हम अब कैलकुलेट करते हैं 20,000 डिवाइडेड बाय 900, तो ये हमें मिलता है 22.22। तो स्पीड हो गई 22.22 मीटर पर सेकेंड। नाउ नंबर 3, अब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर के ई, कैलकुलेशन फॉर के ई। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स mv² अपॉन 2, m की वैल्यू 150 kg मल्टीप्लाई बाय v², v की वैल्यू 22.22 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। 22.22 का स्क्वायर देखते हैं कि क्या होता है। 22.22 का स्क्वायर, it is 493.73, it is 493.73 whole divided by 2।
150 डिवाइड बाय 2 इट इज 75, 150 का हाफ 75, 75 मल्टीप्लाई बाय 493.73 which gives us 37029.63, 37029.63 and joules, 37,029.63 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी है। और यूनिट्स को हम देख लेते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वही यूनिट आ गया यहाँ पर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज कॉल्ड न्यूटन मीटर एंड इट इज कॉल्ड जूल। तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के ज़रिए हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसकी डेरिवेशन देखी, फार्मूला देखा, यूनिट देखा उसका, और उसकी प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व की। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होंगी, काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, फिर भी अगर मसला होता है तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई विल बी देयर टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।